नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का। और फ्रेंड्स, 3 इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं जो बैंक एम्प्लॉइज, बैंक रिटायरीज के लिए महत्वपूर्ण है। 15 अप्रैल 26, 16 अप्रैल 26 और 26 मई 26। 3 ये महत्वपूर्ण डेट हैं। पहला 15/4/26 को आईबीए की निगोशिएटिंग कमेटी की मीटिंग कन्वेन की है। 15/4/26 को वर्चुअल मोड में उन्होंने यूबीओ के 9 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बुलाया है और निगोशिएटिंग कमेटी के चेयरमैन श्री रजनीश कर्नाटका, जो चेयरमैन एंड एमडी हैं वहाँ के बैंक ऑफ इंडिया के, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग कॉल की है। ये वर्चुअल मोड से होगी और लेकिन किन एजेंडा पे निगोशिएटिंग कमेटी डिस्कस करेगी, इस बारे में आईबीए ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया है। क्या रेजिडुअल इश्यूज के बारे में बात करेगी, 5 डे बैंकिंग के बारे में बात करेगी, पीएलआई के बारे में बात करेगी, अथवा रिक्रूटमेंट और अदर जो मुद्दे हैं उनके बारे में बात करेगी। इस बारे में अभी किसी भी प्रकार का एजेंडा नहीं इन्फॉर्म किया गया है। लेकिन 15/4 को 1:30 PM के बाद वर्चुअल मोड में सभी 9 कॉन्स्टिट्यूएंट से यूबीयू के, जिसमें कि अवार्ड स्टाफ के यूनियंस भी हैं और ऑफिसर्स एसोसिएशन भी हैं, उनके साथ वर्चुअल मीटिंग करेगी। दूसरा बात है, इंपॉर्टेंट डेट है 16/4/26। बहुचर्चित केस, बैंक पेंशन अपडेशन केस ईएमसी सिंगला, जिसमें 9/4/26 को कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी के आग्रह पर यह केस 15/4 के लिए एडजॉर्न किया था, क्योंकि वो रिव्यू पिटीशन सबरीमाला केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इंगेज है। फिर लिस्ट आने की बात हुई तो 15/4/26 को 15 अप्रैल 26 को, चूंकि कोर्ट नंबर 2 में 3 जजेस के बेंच बैठेंगे और उनकी कार्रवाई उस केसों के हिसाब से होगी जो 3 जजेस बेंचेस देख रहे हैं। सो 15/4 को, क्योंकि मेरा केस बैंक पेंशन अपडेशन केस एमसी सिंगला 2 जजेस बेंच में सुनवाई होनी है, सो 15/4 को इसकी लिस्टिंग नहीं हुई है, न होने की उम्मीद है। अब 16/4 को पूर्णतः उम्मीद है कि हमारा केस, क्योंकि उस दिन 2 जजेस बेंचेस बैठेंगे और हमारा केस सुना जाएगा। ये अभी तक सुनिश्चित है। पक्की बात 15/4 की 26 को सायंकालीन 8 बजे कंफर्म होना है, लेकिन एक तरह से ये कंफर्म है कि 16/4 को सुनवाई होगी। अब यहां पे एक थोड़ा सा संदेह की बात यह है कि क्या विक्रमजीत बनर्जी असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल, क्योंकि जो केस सबरीमाला रिव्यू पिटीशन है वो 22 अप्रैल तक चलेगा, उनका प्रेजेंस वहां ना हो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वहां उस केस में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल भी उसमें अपीयर हो रहे हैं। तो ये संभावना बन रही है कि उस दिन, क्योंकि श्री विक्रमजीत बनर्जी ने कोर्ट में अपनी अनुपस्थिति बताई थी, इसीलिए कोर्ट ने 15/4 को डेट रखा था, जो ऑटोमेटिकली चेंज होकर 16/4 हो गया है। सो पूरी उम्मीद है कि ये बैंक पेंशन अपडेशन केस की सुनवाई 16/4 को होगी। अब थर्ड डेट हम जो बता रहे हैं वो 26 मई 26। ये केस जीएसटी एग्जम्पशन केस केरला हाई कोर्ट में जो लगा था, लास्ट डेट 10/4 अप्रैल को था और 10/4 अप्रैल में कोर्ट समय के वजह से इस केस की सुनवाई नहीं कर सका और अल्टीमेटली वैकेशन के बाद इसकी डेट 26 मई रखी गई है। इस केस में
जो ऑर्डर है वो था कि प्रेयर फॉर इंटरिम रिलीफ इन द रिट पिटीशन अपील stating that in the circumstances stated in the appeal memorandum, the High Court be pleased to direct the respondent 1 to 8 not to levy GST for the insurance premium paid by the retirees and pensioner of commercial banks under IBA Group medical insurance policy pending disposal of the writ appeal. This writ appeal again coming on for order on 10th April 26 upon pursuing the appeal memorandum and this court's order dated 26 March 26. The court on the same day passed the following order. Post on 26 May 26. Interim order is extended until then. Until then. यानी कि जो जीएसटी ना जमा करने के लिए फिलहाल जो इंटरिम रिलीफ मिली हुई है वो तब तक के लिए एक्सटेंड की जाती है और 26 मई 26 को इसकी सुनवाई होगी। क्या हमें जीएसटी देना होगा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अथवा हमको हाई कोर्ट से कुछ रिलीफ मिलेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट डेट हमारे लिए है। सो हम वेट करते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।